बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे 14 नवंबर को देश के सामने आएंगे, लेकिन इससे पहले जारी हुए एग्जिट पोल्स और सर्वे में राजनीतिक समीकरण बेहद दिलचस्प होता जा रहा है। जहां ज्यादातर सर्वे एनडीए को बढ़त दिखा रहे हैं, वहीं एक ऐसा सर्वे भी सामने आया जिसने सियासी हलचल बढ़ा दी। जर्नो मिरर के सर्वे में महागठबंधन को स्पष्ट बहुमत मिलता दिखाया गया है। जर्नो मिरर के अनुसार महागठबंधन को इस बार 130 से 140 सीटें मिल सकती हैं, जबकि एनडीए को सिर्फ 100 से 110 सीटों तक सीमित बताया गया। यह अनुमान बाकी सभी सर्वे में बिल्कुल उल्टा है। इस सर्वे में दावा किया गया है कि जनता इस बार बदलाव के मूड में है और राज्य में एक नया समीकरण बन सकता है। हालांकि अन्य प्रमुख सर्वे एजेंसी जैसे पीमार्क्यू, पीपल्स पल्स, डीवी रिसर्च, मेट्राइज, आईएनएस, चाणक्य पोल जायरी और प्राजा पोल एनालिटिक्स ने एनडीए को बहुमत के करीब या उससे ऊपर दिखाया। इनमें एनडीए को 130 से 209 सीटों तक का अनुमान मिला, जबकि महागठबंधन को 32 से 108 सीटों के बीच सीमित बताया गया। बिहार विधानसभा चुनाव में पिछली बार यानी 2020 में एनडीए गठबंधन ने जीत दर्ज कर सरकार बनाई थी। उस समय एनडीए को कुल 125 सीटें मिली थी, जबकि महागठबंधन को 110 सीटों पर सफलता मिली थी। पिछले चुनाव के आंकड़ों पर नजर डालें तो एनडीए गठबंधन में बीजेपी को 74, जेडीयू को 43, विकासशील इंसान पार्टी को 4 और हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा को भी 4 सीटें मिली थी। वहीं महागठबंधन की तरफ से आरजेडी ने 75 सीटें जीतकर सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभर कर सामने आई थी। कांग्रेस को 19 सीटें, सीपीआईएमएल को 12 सीटें, जबकि एआईएमआईएम को और अन्य दलों को 5 सीटें मिली थी। लेकिन जिस तरीके से अब ये एकमात्र सर्वे ऐसा दिखाया जा रहा है जिसमें महागठबंधन की सरकार बनती दिख रही है। वैसे तो बहुत से विपक्षी नेताओं का कहना है कि इस एग्जिट पोल और सर्वे पर तनिक भर भी विश्वास ना करें, क्योंकि ये वही एग्जिट पोल और सर्वे है जो लोकसभा चुनाव के वक्त एनडीए को 400 पार बता रहे थे और उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी को 1 सीट तक समेट रहे थे। लेकिन नतीजा इसका उलट हुआ। ना तो 300 पार कर पाई एनडीए और ना ही 1 सीट पर नहीं बल्कि 37 सीट निकालने में कामयाब हो गई थी समाजवादी पार्टी। तो किस पर यकीन किया जाए? सिर्फ नतीजों पर। देखते हैं नतीजे क्या सामने आते हैं। बने रहे चैनल के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।